बीच से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी, हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? पता ना गुरुजी, पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? गुरुजी, माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं और घर पर हम लोग रहते नहीं, और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम पत्नी की तरफ भी बोलते हैं तो गलत रहते, और माँ की तरफ भी बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये। तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इससे दुख, शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल। अभी शुरुआत है। गुरुजी, और शादी भी हमारी। सब्र रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी, अभी हम कितने अलवर से भाई आए हो? हैं। 3 भाई। तो आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब और हिंदू पंडित की एक वीडियो है जिसमें एक हिंदू लड़का हिंदू पंडित से क्वेश्चंस करता है। हिंदू पंडित साहिब क्या जवाब देते हैं, हिंदू लड़का जो क्वेश्चन करता है शायद वो ये करता है कि शायद वो ये क्वेश्चन करता है कि पंडित साहिब ये बताइए कि जब से मैं पूजा करता हूँ तो मुझे सुकून क्यों नहीं आता। कोई इस तरह के क्वेश्चंस करता है। पंडित साहिब क्या जवाब देते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का तफसीली जवाब हम सुनेंगे। लेट्स सी दोस्तों वीडियो। मिलता है। क्या दुख है आपको? गुरुजी, पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 के पहले 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी, हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? पता ना गुरुजी, पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? गुरुजी, माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं और घर पर हम लोग रहते नहीं, और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम पत्नी की तरफ भी बोलते हैं तो गलत रहते, और माँ की तरफ भी बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये। तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इससे दुख, शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल। अभी शुरुआत है। गुरुजी, और शादी भी हमारी। सब्र रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी, अभी हम कितने अलवर से भाई आए हो? हैं। 3 भाई। तो आप माँ से दूर क्यों रहते हो? पास में रहो, माँ की सेवा भी करो। माँ के शादी हुई 1.5 साल और माँ से अलग हो गए, ये क्या बात है? गुरुजी, पास में रहते तो लड़ाई विवाद ज्यादा होता है। तो माँ की तरफ से लड़ाई होती कि आपकी तरफ से, कि आपकी पत्नी की तरफ से? गुरुजी, माँ की तरफ से भी होती है। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम है। तो शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 1.5 साल। और सास आपकी कुछ कहती है तो आपको बुरा लगता है? पर गुरुजी, उनकी बेटी यानी कि इनकी बहन बहुत गलत करती है और वो उन्हीं की तरफ बोलती हैं। हाँ, ये तो हर माँ का सिस्टम है। पर ये तो कुछ सीख लो ज्यादा ही बेटा। गलत करती है गुरुजी। अब यहाँ पे ऐसे बोलने वाली बात नहीं, नहीं बोलना है। भी मत, परंतु कोई बात नहीं। वो तो माँ, आपकी माँ भी तो आपका ही पक्ष लेती होगी हमेशा। वो तो लेती है, लेकिन इतना भी ऐसी वो हमारा हर पक्ष माँ का नहीं लेती। स्वभाव होता है। यदि स्त्रियों के अंदर से बेटी के प्रति इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। उनके जरूरत से ज्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना? ऐसा तो गुरुजी हम भी, हमारी भी आप भी लड़ाई बेटी होती हो, है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं। वो तो करती है और अभी हमारी शादी कभी। के 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं तो कुछ बोलती हूँ नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ कि जो होगा सो देख लेगी। भगवान तो है ही, वो तो देखते ही तो हैं। फिर आप तो अलग ही हो गए, देख तो लिया आपने। गुरुजी, वहाँ सही नहीं लगता रहना, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल सही नहीं है अभी। क्या सही नहीं, बताओ। इनके लिए भी, इनके भी गांव में कुछ वैसी प्रॉब्लम है, सो ये भी नहीं रह सकते, ये खुद भी बोलते हैं। नहीं तो आपकी सास से आपको बेटा इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर घर की बातें हैं, परंतु आप अपनी सास की सेवा करो, सास के पास रहो। और माँ, यदि आपकी सास यदि आपकी ननद की पक्ष लेती है तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हर घर की बातें हैं, है ना? वो तो आपकी माँ भी आपका पक्ष लेती है। लेकिन हम इतना गलत नहीं करते जो नहीं, बात गलत सही अपनी जगह है। शादी हो गई उनकी, आपकी ननद की? जी हो गई है। तो वो यहीं रहती हैं कि ससुराल भी जाती हैं? यहीं रहती है, अभी यहीं रहती थी, अभी इनके घर पे गई है रहने। नहीं, ससुराल वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं?
नहीं, क्यों? नहीं जाती हूँ। फिर पति अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रह रहे हैं दोनों क्यों? जन। और एक ही जन ऐसी हैं, इनकी 4 बहनें हैं, उसमें से एक बहन है, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। वही बात, कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था, मेरे लिए बहुत गंदे शब्द निकाले थे अरे उन्होंने। ननद है, ननद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं, सब बातें इस कान से सुन के, परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेना चाहिए और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप लोग दोनों खुश रहो और छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक उपाय जानते हैं झगड़ा से बचने का, कि आप कुछ भी उत्तर मत दो किसी का, चुपचाप रहो, बस सिंपल। जी गुरु। थोड़ा अभी शादी के आपके, अब सब लोग क्या कहेंगे कि शादी के 1.5 साल हो गए, लो अलग रहने लग गई, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ दिन रहो, 10-20 साल, 8-10 साल भी होते तो चलो मैच्योर हो जाते आप। अभी तो आप शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतने जल्दी परेशान न, थोड़ा सा गंभीर बनो, सहनशील बनो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में, तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, वो गुस्से में बोलता है, और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, और उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती है आपका तो 17 जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बुरी है या पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता तो क्या बोलता? तुम्हारा तो कई जगह चक्कर चल रहा है, ऐसे नहीं बोलता। फिर इसलिए ये बातें अभी और आएंगी, फेस करना पड़ेगा। ऐसी ननद बोलती है, ऐसी सास बोलती है। जमाना मीरा को बोल रहे ऐसे, जमाना माता सीता को जमाना ने बोला, तो फिर आप बच जाओगी। फिर ऐसे कभी बहुत सुनने पड़ेंगे, पर सुन के अब मैं कभी भूल नहीं सकती। तो याद करे रहो, लिख लो, यहाँ गुदना से गुदवा लो माथे पे, सब लोग पढ़ लेंगे क्या बोला था ननद ने, है ना। गुदवा लो, यहाँ लिखवा लो पर्ची, भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मस्त बिंदास जिंदगी जियो, पति पत्नी हो खुश रहो, पर पति पत्नी हो खुश रहो, पर माँ बाप के प्रति जिम्मेदार रहो और अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। कहीं भी रहो जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, खुश रहो। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, कि भगवान की जब पूजा करते ना, पहले मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, उसके बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप किया है, लगभग मैंने 2 से 3 साल किया है। अब उसके बाद मैंने उनको छोड़ के उसके पहले शिव जी का पूजा करता था। अब बागेश्वर धाम का पूजा करने लगा तो मेरे को समझ में ये नहीं आता, मैं जिसकी पूजा करता हूँ उस तक क्या स्वीकार होती होगी? स्थिर हो जाओ एक जगह, 17 नाम में पाँव मत रखो। भगवान सब एक ही होते हैं, पर किसी एक नाम पे अटल विश्वास करके नाम पकड़ लो। भगवान कोई अलग अलग है ही नहीं, कई बार कथा में समझाया, ईश्वर तो एक है, मानने वाले अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए जो आप जप रहे हैं, श्रद्धा विश्वास उन पे जमाओ। भगवान कोई ना हनुमान जी अलग है, ना शंकर जी अलग है, ना नारायण अलग है। हम तस्करा करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बयान है, आप इसे जरूर आखिर तक देखिए। हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है? जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म
धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूँ। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की माने इंसान की बनाई हुई चीजें जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे
रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंसर किया कि हिंदुइज़्म में अगर जो पंडित हैं, पंडितों ने लोगों के ब्रेन्स में ये डाला हुआ है कि 30 करोड़ 10 करोड़ या 4 खुदा हैं या 5 खुदा है या 10 हैं या 20 हैं, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफतें हैं। जिस तरह ब्रह्मा एक सिफत है अल्लाह की कि उसने इस कायनात को तख्लीक किया, ये अल्लाह ताला की एक सिफत है कि वो खालिक है। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत है रहमान, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत है रहीम, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत है कि वो मजबूत है, वो ताकतवर है, वो सबसे बड़ा है। तो ये सब सिफतों को जो कि पंडित हैं वो एक शक्ल की सूरत में देते हैं, एक बुत तराश के कि ये वो है और ये इस तरह है, इसके 4 बाजू हैं, इसके हाथ में एक तलवार है या नेज़ा है या कोई भी चीज़ है। तो ये चीज़ें गलत हैं। ना प्रीतिमा अस्ति, शायद इस तरह लिखा हुआ है वेद में। तो अल्लाह ताला की कोई मूर्ति नहीं है, ये सब उसकी सिफात हैं, लेकिन वो ज़ात एक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।